नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास बिखरी हुई साधारण सी चीजों में कितनी क्रिएटिविटी, कितनी कला छिपी हो सकती है? आज हम उन्हीं आकारों की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल। एक पुराना डिब्बा, एक खाली बोतल और एक बेकार सा कैन। पहली नजर में तो ये सब कबाड़ी लगता है ना? पर इन सब में एक बहुत बड़ी बात कॉमन है। क्या कोई अंदाजा है? और जवाब है कल्पना। ये कबाड़ नहीं बल्कि हमारी क्रिएटिविटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब ये वो खाली कैनवस हैं जिनसे कुछ भी, जी हाँ, कुछ भी बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले आकारों का खिलौना घर देखेंगे, फिर ब्लॉक से रॉकेट तक जाएंगे, उसके बाद एक बिल्डर की गाइड से कुछ नियम सीखेंगे और आखिर में एक मजेदार आकार की चुनौती का सामना करेंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, आकारों का खिलौना घर। यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि बस थोड़ी सी कल्पना से रोजमर्रा की चीजों को कैसे एक बिल्कुल नया, एक असाधारण रूप दिया जा सकता है। अब जरा इस पर नजर डालिए। एक साधारण सी बोतल जिसका आकार एक सिलेंडर जैसा है, कैसे एक प्यारे से पिल्ले में बदल गई है। बस कुछ लाइनें खींची और देखिए इसके चौड़े चौड़े कान। और ये देखिए एक चौकोर डिब्बा यानी एक क्यूब, जिस पर एक मजेदार सुअर का चेहरा बना है और उसकी वो पतली पतली आंखें इसे एक अलग ही कैरेक्टर दे रही हैं। कमाल है। क्यूब का ही एक करीबी रिश्तेदार होता है घनाभ, या जिसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। और इस पर बनी बिल्ली की लंबी मूछें तो देखिए। बस इन मूछों से ही इसे एक चालाक बिल्ली का पूरा लुक मिल गया है। और आखिर में है एक कोन यानी शंकु। इसकी सबसे खास बात क्या है? इसका नुकीला सिरा। और देखिए कितने शानदार तरीके से उस नुकीले सिरे का इस्तेमाल एक चिड़िया की चोंच बनाने के लिए किया गया है। कितना बढ़िया आइडिया है ना? तो हमने देख लिया कि एक अकेला आकार भी कितना मजेदार हो सकता है, पर असली जादू, असली मजा तो तब शुरू होता है जब हम इन्हें एक साथ जोड़ना शुरू करते हैं। तो चलिए अपने दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, ब्लॉक से रॉकेट तक। ये रॉकेट सिर्फ एक खिलौना नहीं, ये एक पहेली है। जरा ध्यान से देखिए। इससे पहले कि मैं इसका राज खोलूं, क्या कोई पहचान सकता है कि ये किन किन बेसिक शेप से मिलकर बना है? चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका बेस यानी आधार एक मजबूत क्यूबॉइड है। बीच का जो हिस्सा है वो एक पतला सिलेंडर है और सबसे ऊपर एक नुकीला कोन लगा है। देखा? 3 सिंपल आकारों को जोड़ा और एक शानदार रॉकेट तैयार। अब बनाने से एक कदम आगे बढ़ते हैं और विश्लेषण करते हैं। इस खिलौना इंजन को देखिए। अगर हम इसे तोड़कर देखें तो पहिए जो हैं वो लाल सिलेंडर हैं, चिमनी एक पीला कोन है और इसकी जो पूरी बॉडी है वो क्यूब और घनाभ को मिलाकर बनी है। मतलब हर हिस्सा एक अलग आकार का है। देखिए, किसी भी चीज को अच्छी तरह बनाने के लिए ना उसकी भाषा समझना बहुत जरूरी होता है, और यही बात आकारों पर भी लागू होती है। एक अच्छा बिल्डर बनने के लिए हमें आकारों की भाषा सीखनी होगी। तो चलिए हमारे तीसरे हिस्से में सीखते हैं बिल्डर की गाइड। ये 3 शब्द किसी भी 3D आकार की पहचान है। सोचिए, किसी डिब्बे की जो सपाट सतह होती है उसे फेस कहते हैं। वो लाइन जहां 2 सतह मिलती है वो एज है, और वो नुकीला सा पॉइंट जहां सारे किनारे मिलते हैं वो कॉर्नर है। बस फेस, एज और कॉर्नर। अब एक मजेदार फर्क देखिए। एक तरफ हैं क्यूब जैसे आकार जिनमें सिर्फ सपाट सतह यानी फ्लैट फेसेस होते हैं। दूसरी तरफ है गोला या स्फीयर जो पूरी तरह से घुमावदार है। और फिर बीच में आते हैं सिलेंडर और कोन, जो दोनों दुनियाओं के बेस्ट फीचर्स लेकर चलते हैं। ये सपाट भी है और घुमावदार भी। ये स्लाइड तो एक तरह से हर बिल्डर की चीट शीट है। जरा सोचिए, गोले की सुपर पावर क्या है? उसका कोई किनारा, कोई एज नहीं होता। और सिलेंडर और कोन की, अरे उनमें तो सपाट और घुमावदार दोनों तरह के फेसेस होते हैं। तो अब हम नियम जान चुके हैं। अब वक्त है अपने ज्ञान को परखने का। हमारे आखिरी पड़ाव, आकार की चुनौती में सबका स्वागत है। तैयार हैं? तो ये रही पहली चुनौती। हम सब ने कभी ना कभी पासा जरूर फेंका है। अब जरा उस पासे को अपने दिमाग में लाइए। अगर ऊपर की तरफ 1 है तो ठीक उसके नीचे उल्टी तरफ कौन सा नंबर छिपा होगा? सोचिए। और सही जवाब है 6। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है?
इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प नियम काम करता है। जरा और गहराई से सोचिए, 1 के सामने 6, ऐसा क्यों? पासे पर जो आमने सामने की संख्याएं होती हैं ना, उनमें एक छिपा हुआ पैटर्न होता है, एक नियम काम करता है। क्या उस पैटर्न को कोई पकड़ पाया? और ये रहा वो जादुई नियम। पासे के आमने सामने वाले फेस का जोड़, उनका टोटल, हमेशा 7 होता है। इसीलिए 1 के सामने 6 होता है, 2 के सामने 5 और 3 के सामने 4। कितना सरल और कितना शानदार है। और अब हमारी आखिरी चुनौती, जो कल्पना की असली परीक्षा लेगी। सोचिए कि आपके पास 3 एक जैसे क्यूब हैं। आप उन्हें कितने अलग अलग तरीकों से आपस में जोड़ सकते हैं ताकि वो एक दूसरे से पूरी तरह चिपके रहें। इसके 2 मेन तरीके हैं। पहला, आप तीनों को एक सीधी लाइन में रखकर एक लंबा सा घनाभ बना सकते हैं, और दूसरा, आप उन्हें एल के आकार में जोड़ सकते हैं। हो सकता है आप कुछ और तरीके सोचें, पर घुमा फिरा कर देखेंगे तो वो इन्हीं 2 में से किसी एक का ही रूप निकलेगा। तो अब बुनियादी आकार क्या हैं हम पहचानते हैं, उन्हें इस्तेमाल करने के नियम क्या हैं हम जानते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे सामने हैं। तो अब सवाल ये है कि इस ज्ञान से क्या बनाया जाएगा? आपकी कल्पना की दुनिया आखिर कैसी दिखेगी? सोचने के लिए इससे बेहतर सवाल और क्या हो सकता है?